11 करते हैं। आपको फिगर गिवन है तो मैं डायरेक्ट फिगर बना देता हूँ और जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। फिगर बना रखी है आपकी ऐसे, आपको मैं बता भी दूंगा तो भी आप कर सकते हो। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 20 डिग्री बना। क्या निकालना है वो पता कर लेते हैं, ठीक है। A TV tower stand vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is this. यानी कि canal की width की होगी। आगे क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द टावर, टावर देखिए हाइट यानी कि हाइट निकालनी है और क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, ये 30 वही प्रॉपर्टी लगा के, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, आप ये प्रॉपर्टी लगा के निकाल दें। टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा h, ये और विड्थ मान लो, नेमिंग कर देना ABCD। नेमिंग आप कर सकते हो इजीली, आपने इसको h मान लिया कोई बात नहीं। B 60 कितना h अपॉन D, तो DC कितना आ जाएगा यहाँ से h अपॉन D, ठीक है। या कोई सी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बड़े वाले में लगा दो टेंजेंट 30, जल्दी कर रहा हूं तो h अपॉन 20 प्लस h बाय रूट 3, तो ये कितना होता है 1 बाय रूट 3, h अपॉन 20 प्लस h अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 20 प्लस h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h, ठीक है। उधर ले लो 20 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस h अपॉन रूट 3, एलसीएम लोगे तो 20 3h माइनस h अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे आ जाएगा 20 रूट 3, तो 20 रूट 3 इज इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10, h कितना आ गया 10, जब h 10 रूट 3 आ गया यहाँ पे 10 रूट 3 है, तो DC कितना आ जाएगा 10 रूट 3 बाय रूट 3, तो 10 आ गया, यानी कि विड्थ कितनी आ गई 10 मीटर, सब मीटर में। क्वेश्चन कंप्लीट। वो दूसरा तरीका आपके पास है ये, वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जिसमें फिगर गिवन होती है। वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है करने के लिए, ठीक है, ये बात आप याद रखें। जिसमें फिगर बनानी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर, उसकी टॉप से क्या कर रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। एक केबल टावर बड़ी है, टॉप ऑफ द केबल टावर कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन लगा दिया, बिल्डिंग है और ये केबल टावर, टावर लिख देता हूँ आगे तक कह रहा है 60 and the angle of depression of its foot is 45 degree। एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट पर किसकी टावर, ये कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। आगे कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट नेमिंग कर दो D, ये 7 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 7 हो जाएगा, आपको भैया तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये निकालना और उसमें 7 ऐड करना है, इसको ऐड करना, ठीक। ये चीज आपको निकालनी है, डी के बाद ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था डिप्रेशन वाले को क्या करो, एलिवेशन बना दो, क्वेश्चन इजी हो जाता है। 90, अब इसमें देखो सीबी क्या है, निकाल देते हैं सीबी, टेंजेंट 45। अब लिखने का काम आपका है, इन ट्राइंगल वगैरह, इन ट्राइंगल बी सी बी में लगा दें, टेंजेंट 45 इक्वल टू 7 अपॉन सी बी, तो सी बी कितना आ जाएगा 7 मीटर, तो ये आ गया 7 मीटर, ठीक है। ये 7 मीटर आ गया। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, आपको भैया। अब इन ट्राइंगल ए बी, ये भी 90 है, ये बात इस ट्राइंगल में लगा दो, टेंजेंट 60
टेंजेंट 60 कितना होता है? टेंजेंट 60 होता है h अपॉन 7, ठीक है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन 7। तो h कितना आ गया? 7√3, यानी कि आपने ये निकाल दिया 7√3। टावर की हाइट कितनी है? AB, यानी कि 7√3 प्लस 7। अब इसमें से 7 कॉमन निकालोगे √3 प्लस, तो ये आ गया आपको हाइट ऑफ दी टावर। क्वेश्चन कौन सा था? 12। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree, ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, same side होगा lighthouse के, find the distance between two ships, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखिए। एक शिप मैंने ले लिया यहाँ पे और दूसरा शिप ले लिया यहाँ। एक ही लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस के एक ही साइड में, तो डिप्रेशन कह रहा है इस शिप का, और ये इस शिप को भी देख रहे हैं, दोनों शिपों को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बन रहा है? 75 मीटर की आपको हाइट दे रखी है लाइट हाउस की, ये लाइट हाउस है, ठीक है। और 30 और 45 डिग्री दे रखा है। अब आप ये याद रखना, पास वाला तो क्या होगा? डिप्रेशन बता रहा हूं मैं आपको, यहां से ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, तो यानी कि ये जो डिप्रेशन होगा, ये वाला डिप्रेशन, ये 45 डिग्री होगा, और ये जो डिप्रेशन होगा ये कितना होगा? 30। दूर देखोगे तो डिप्रेशन कम होता है, पास देखोगे डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो अब देखो 45 डिग्री है। अब मैंने आपको बताया था जब डिप्रेशन हो उसको क्या कर लो? एलिवेशन में करो 45, तो यहाँ पे 45 रख लूं। पास होगा लाइट हाउस के तो बड़ा एंगल होगा, दूर होगा लाइट हाउस के कुछ छोटा एंगल होगा। इस बात को भी आप समझ सकते हैं। तो ये बन जाएगा कि 75 होगा। अब निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, एक शिप यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एक्स मान लगा देते हैं, दो ट्रायंगल आपको दिख रही होंगी, नेमिंग कर देना। डीसी निकालना, इसका मतलब टेंजेंट 45 करा देता हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं आप सारे क्वेश्चन। टेंजेंट 45 तो AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। AB कितना है? 75। तो BD कितना आ जाएगा? टेंजेंट 45 1 होता है, तो 75 बाय BD, तो यहाँ से BD आ गया 75। अब बड़ी वाली ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, टेंजेंट 30, देखते रहोगे सर। टेंजेंट 30 लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC, ये सब चीज आप लिख लेना। टेंजेंट 30 तो क्या हो जाएगा? 75 अपॉन BD प्लस DC, 75 अपॉन BD प्लस DC। BD कितना दे रखा है? टेंजेंट 30, आप कहोगे BD दे रखा है आपको 75 निकालना था, DC को आपने x मान रखा है, और टेंजेंट 30 कितना होता है? बन रहा है √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 √3। अब ये वाला 75 बदल गया तो x इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, तो x की वैल्यू कितनी आई? 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आई? ये किसमें आएगी? मीटर में। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। आप देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं सिर्फ आपको बस बता रहा हूँ कि टेंजेंट लगाना है, उधर टेंजेंट लगाना है, इस टाइम में लगाना है, उस टाइम में लगाना है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप खुद कर लोगे कि AB क्या है? लाइट हाउस मान रखी है आपने, शिप के बीच का डिस्टेंस DC है, शिप किस पॉइंट पर है? D पॉइंट पर, एक शिप कौन से पॉइंट पर है? C पॉइंट पर। ये कंस्ट्रक्शन आप इजीली कर लोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करोगे क्योंकि इसकी फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से आप ये हो जाएगा, जितना मुझे पता है आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower.
ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, वो खड़ा है, देख रहा है, कार आ रही है, फिर वो कार थोड़ी और आगे आ गई तो यहाँ पे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो वही चीज हमें आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ डायग्राम, आप डायग्राम देखिए। कार पहले यहाँ थी, अब कार यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो पहले 30 डिग्री का और फिर बाद में 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 30 डिग्री, ठीक है। ऑब्जर्वर खड़ा था यहाँ और देख रहा, फिर क्या कह रहा है, फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, मतलब 6 सेकंड लगे उसको यहां से लेके यहां तक आने में, कार कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आने, ठीक है। कार इस साइड चल के आ रही है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू 60 डिग्री, वो तो मैंने करीब 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कि कितना समय लगेगा यहां से लेकर यहां तक उसको, कार को यहां पे पहुंचने में, बस आपको ये फाइंड आउट करना, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां पे पहुंचने, तो स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम लगेगा वही बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आप 2 ट्रायंगल आपको दिखी होंगी, सीधा हमारा क्या है, नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग होगी। अब आप देखो टेंजेंट 60 लग, एक्स मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लो, इजी हो जाएगा। टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा, टेंजेंट 60 AB अपॉन BC, AB को आपने एक्स मान लिया, BC तो टेंजेंट 60 कितना कर लो, एक्स अपॉन BC, समझना चीजों को, BC कितना हो जाएगा, एक्स बाय रूट, ठीक। आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक। ये आ गया। दूसरा देखो टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, AB एक्स है अपॉन BC प्लस CD, BC कितना आया, एक्स बाय रूट 3 प्लस CD, ये कितना होता है, टेंजेंट 30 बन रहा है रूट 3, एक्स अपॉन रूट 3 प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स बाय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स बाय रूट 3 प्लस CD इज इक्वल टू रूट 3। अब इस चीज को ऊपर कर दो, तो CD इज इक्वल टू रूट 3x माइनस एक्स अपॉन रूट 3, ये वाला रूट एक्स अपॉन रूट 3 उधर की साइड चला, तो CD कितना आएगा, आप कहोगे ऐसे में 3x माइनस एक्स 2x अपॉन रूट 3, तो इससे कुछ ना कुछ यूनिट आएगी, यूनिट में डिस्टेंस है नहीं, यूनिट। अब वो क्या कह रहा है कि CD डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में, समझना, इस डिस्टेंस को कवर करने में, कार से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बाय कार, कितना टाइम लगता है, आप कहोगे डिस्टेंस कवर बाय कार कितना, कितने टाइम में, 6 सेकंड, समझो चुके। तो एक यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 6 अपॉन 2x, एक यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो x बाय रूट 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कार से कितना समय लगेगा, आप कहोगे 6 2x बाय रूट 3 इंटू x बाय रूट 3, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना था, x बाय, इसलिए तो यहां से देखो x से x कट जाएगा, ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 3, तो x बाय रूट 3 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। आप इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे आप टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 2x बाय रूट 3 बाय कार इज 6 सेकंड, तो 1 यूनिट टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस कवर करने में, किससे, कार से, कितना हो जाएगा 6 बाय, तो x बाय रूट 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड।
तो यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने के लिए इसको कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया और ये 6 सेकंड। तो डी पॉइंट यदि आप पूछ रहे हो डी पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचने के लिए तो आप कहोगे 9 सेकंड, टोटल 9 सेकंड। यदि वो ये पूछ रहा है सी से बी तो 3 सेकंड। तो ये आपका 3 सेकंड आंसर हो गया क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 15 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद हम देखेंगे कितनी प्रैक्टिस करनी है। आप जब तक ये क्वेश्चन कीजिए, फिर इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, मतलब complementary angle होंगे। Prove that the height of the tower is 6 meter। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक यहाँ मान लिया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है। कितने कितने दिखा रहा है? वो कह रहा है जी 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी कि 4 मीटर और 9 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, और एंगल कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप समझते होंगे, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालनी है? प्रूफ करना है कि ये जो हाइट आएगी ये 6 मीटर है। चलो स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट लगाते हैं, इसमें टेंजेंट लगाते हैं बड़े वाले में। टेंजेंट 90 माइनस मीटर, छोटे वाले लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? h/4। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपको पता है cos थीटा होता है, h/4 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में लगा देते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h/9। तो टेंजेंट थीटा h/9, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ये बात याद रखना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। cos थीटा टेंजेंट थीटा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और h स्क्वायर बाय 30। ये 1 क्यों बनेगा? आपको पता है टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? cos थीटा, इसलिए। और h स्क्वायर कितना आ गया? 36। और h की वैल्यू कितनी आ गई? ±6। हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो +6 मीटर आंसर आएगा। और वही आपको प्रूव करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेंजेंट लगाया दोनों में, नेमिंग आप खुद ही कर लोगे, ABCD जो भी आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव का था, तो ये प्रूव हो गया।